पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध वन लाइनर का जो प्रश्न चल रहा था सीरीज, वो आज चौथा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर को। दिया है वह समुच्चय जिसका उपयोग खेल सिद्धांत अर्थात गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है। तो तर्क और युक्ति मूलकता। आगे है न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है तो अघोषित होना नहीं है। वह राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है, स्वतंत्रता का हिमायती है, उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। यह विचार है केनेथ वाल्ट्ज का। आगे है दिया है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद है तर्क बुद्धिवादी उपागम। उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है तो नम्र शक्ति हो जाएगा, और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है तो नम्र शक्ति का। आगे है आदर्शवाद का एक रूप है नम्र शक्ति का। आगे है ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है तो अल्फ्रेड जिरमन नहीं है। आगे है हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए। हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान के यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान में अपने मित्रों की अपेक्षा भी नहीं करनी है। ये कथन है कोलिन पोवेल का। आगे मिलान से संबंधित है। एक तरफ सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया है, दोनों को मिलान करना है। इस्लामिक क्रांति हो जाएगा ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति हो जाएगा, इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति हो जाएगा इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई थी। और अति नैतिक क्रांति परिसीमित, यह हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को करने के लिए 1649 की क्रांति। आगे है वह विद्वान जिसके द्वारा पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया गया, यह है एल विंडर। आगे है राजनीतिक विज्ञान के दायरे को राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाओं के समावेश के रूप में परिभाषित किया गया है तो मार्गेनथाउ ने किया है। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है कम्युनिस्ट दर्शन। आगे है विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण राष्ट्रीय हित करता है। आगे है सुमिलित करना है न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन हो जाएगा जॉर्ज बुश। ऑफ पाक पॉलिसी हो जाएगा बराक ओबामा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा वान की मून। और एटम फॉर पीस पॉलिसी हो जाएगा ड्वाइट डेविड आइजनहावर। आगे है वह देश जो अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है जापान हो जाएगा। भारत अमेरिका असैनिक परमाणु करार अन्य नाम है 123 करार। आगे है आधुनिक राज्य व्यवस्था के उद्विकास में घटनाओं का कालक्रम अनुक्रम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, वियना कांग्रेस और पेरिस पीस ट्रीटी। आगे हो जाएगा दिया है शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए साधन नहीं है तो उदारीकरण की नीति नहीं है। यथार्थवाद का विस्तार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तो वुड्रो विल्सन थे। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया, वे हैं यथार्थवाद, बुद्धिवाद और क्रांतिवाद। आगे है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन। ये सब राष्ट्रीय शक्ति हैं और भी तमाम है, लेकिन ये तीनों हैं भी हैं। आगे है कि आर्थिक कूटनीति को
आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यतः एक प्रकार है उदार अंतर्राष्ट्रवाद का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष है। ये जो कथन है मॉर्गेनथाउ का कथन है। शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। ये कथन है मॉर्गेनथाउ का। आगे संगठन से संबंधित कुछ प्रश्न है दिया है कि वह संधि जिसने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की, तो maastricht की संधि 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर परिधि ISA को हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश जर्मनी है। USDFC के साथ में वह संस्था जिसने भारत के छत आधारित सौर परियोजनाओं की खातिर USD 41 बिलियन कर्ज प्रतिभूति की घोषणा की है, USAID। आगे है कि वह दो संस्थाएं जिसने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच का शुभारंभ करने की योजना बनाई, विश्व बैंक और IMF। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्य जो है 54 सदस्य हैं इसमें। आगे है कि आसियान का गठन हुआ था। आसियान का जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। कूटनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। कूटनिरपेक्षता का मतलब है कि जिस समय शीत युद्ध के दौर में पूरी दुनिया 2 गुटों में हो गई थी, तो गुटनिरपेक्ष का मतलब उन दोनों गुटों यानी कि अमेरिका और USSR के दोनों गुटों में जो नहीं थे वो कूटनिरपेक्ष नीति अपनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है द हेग में अवस्थित है। ICJ की संविधि में अनुच्छेद है 70 है। आगे है कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है, यह कहा है पीटमैन बी पाटर ने कहा है। आगे G77 के कुल सदस्य देशों की वर्तमान में कुल संख्या जो है 134 है। G7 का सदस्य नहीं है, तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। वह देश जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो सिंगापुर नहीं है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। आगे सार्क का नया सदस्य है, तो सार्क का जो नया सदस्य है वो अफगानिस्तान है। वह देश जो सार्क का सदस्य नहीं है, मॉरिशस नहीं है। भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने हैं 2017 में। आगे है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को घरेलू अधिकार क्षेत्र से संबंधी प्रावधानों को अनुपालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है वैश्विक शासन की ओर। वह आधार जिस पर संयुक्त राष्ट्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है, आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार के संबंधों में कुछ वर्गों की आम भावना है मानवाधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है। वह देश जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, तो भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ था, स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। UN की शांति स्थापना के विषय में सत्य वक्तव्य है। इसके प्रावधान UN चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं। उत्तर शीत युद्ध काल में इसके परिणामात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। आगे है एक सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान दिया है और सूची 2 में प्रकार दिए हैं। मिलान है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। बहुपक्षीय गारंटी निकाय जो है वो विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। आगे है यूएन चार्टर में शांति की सुरक्षा यानी संरक्षा के लिए विशेषताएं दी गई है। तो विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय
6 में शांति बहाली की प्रतिक्रियाएं दी गई है। अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटाने के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। ये सारे के सारे प्रावधान वर्तमान में देखा जाए तो निरर्थक है, क्योंकि आज तमाम सालों से युद्ध चल रहा है, लेकिन यूएन का जो चार्टर है ये एकदम मौन है, कुछ मतलब नहीं है। तो जैसे राष्ट्रसंघ फेल हुआ था, मेरे विचार से यूएन भी फेल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में यूएन भी फेल है कहीं ना कहीं। आगे है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है यूनाइटेड किंगडम में है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं डैग हैमरशोल्ड हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, सुरक्षा परिषद, यही तो फेल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिसने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपे, बुतरस बुतरस घानी हो जाएंगे। आगे है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है स्पेन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों का उनकी नियुक्ति के अनुसार व्यवस्थित क्रम क्या है, तो पहले नंबर पर ट्रिगवेली थे, फिर डैग हैमरशोल्ड, फिर यूथांट और कुर्ट वाल्सथाइम हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। वे दो देश जिसके मध्य 2020 में बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता BECA हुआ है, वो संयुक्त भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, 30 अक्टूबर 1945 को बना था। आगे है ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, वह जो नॉर्वे देश के हैं। आगे है कि UNFCCC का विस्तारित रूप जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे। NAM पहला शिखर सम्मेलन यानी कि गुटनिरपेक्षता है का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है, तो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए कार्रवाई। यूरोपीय परिषद गठित हुई थी, 1949 में हुई थी। आगे सुमेलित करना है, दिया है परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान पश्चिमी यूरोप, अहिंसक प्रदर्शन पोलैंड, और कूडा जेल विद्रोह सोवियत संघ, और टेनिलो की हड़ताल जो है सिसिली हुआ था हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1943 में। आगे है सूची 1 सूची 2 से मिलान वाला आंशिक परीक्षण प्रतिबंध सन 1963 में हुआ था। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट सन 1976 में हुआ था। 1.5वीं परीक्षण प्रतिबंध सन 1974 में हुआ था। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध सन 1996 में हुआ था, इसे CTBT कहा जाता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था, 2007 में शामिल हुआ था। सोवियत संघ ने 1949 में अपने पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1949 में पहली बार सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया था। आगे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का वह अनुच्छेद जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में पारदर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है, तो 1971 में करता है। एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है, तो बिम्स्टेक हो जाएगा। सार्क का गठन हुआ था 1985 में हुआ था। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया। ये दोनों नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों सैन्य संगठन था। नाटो तो है लेकिन वार्सा पैक्ट जो है विखंडित हो गया। आगे है कि 1967 में शुरू आसियान की सदस्यता वाले देश जो है फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। ये जब आसियान 1967 में शुरू हुआ था तब इसमें 5 राज्य सम्मिलित हुए थे, अब तो 10 हैं। वह संस्था जो अपने सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधों के संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा प्रदान करने का इरादा रखती है, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। वर्ष 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था ब्रिक्स शब्द को। आगे है वर्ष 2009 के पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों ने वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए मुख्य मंच के रूप में संस्थागत बनाने का फैसला किया,
G20 को। वह संगठन जिसने घोषणा पत्र के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सभी गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष की नीति को स्वीकृति देना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 6.5 चैप्टर के रूप में वर्णित किया है, तो डैग हैमरशोल्ड ने किया है। आगे है, यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तारे व प्रतीक हैं। यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्श का वाशिंगटन सहमति जो है राजकोषीय हो जाएगा। कर सुधार और मुक्त व्यापार के पक्ष में है। आगे है, आसियान के संस्थापक सदस्य जो है नहीं है, तो म्यांमार जो है आसियान के संस्थापक में नहीं है, लेकिन बाद में आसियान में आ गया। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई है 1972 में हुई है। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था, 1992 में किया गया था। वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है प्रौद्योगिकी को। आगे सुमिलित करना है। सार्क के प्रमुख संस्थान है, देखिए सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र बांग्लादेश में है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र पाकिस्तान में है। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र मालदीव में है और सार्क एशियाई सूचना केंद्र नेपाल में है। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य जो है भारत है। गुटनिरपेक्ष की नीति के प्रतिपादक थे जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है, गुटनिरपेक्षता शब्द का निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता नीति की वकालत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। आगे है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था, कोरिया संकट के समय अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। आसियान प्लस 3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश हैं, जापान, चीन, कोरिया गणतंत्र। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वह सम्मेलन जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 26 जनवरी 1945 को अपनाया गया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 12 महीने तक होता है, अर्थात 1 साल तक होता है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को जो गरीबी कम करने और दुनिया भर में जीवन स्तर में सुधार केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग अर्थात सार्क संघ आयोजित हुआ था, 1985 में हुआ था। आगे है, संगठन दिया है और एक तरफ जो है राष्ट्रों को संख्या दिया है। देखिए पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का जो आर्थिक समुदाय है उसमें 15 राष्ट्र हैं। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय में 16 राष्ट्र हैं। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय जो 12 राष्ट्र हैं और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय में 6 राष्ट्र हैं। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अध्याय जो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, तो अध्याय 4 है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किया है, जॉर्ज स्वार्जेनबर्गर ने किया है। आगे दिया है सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन यहाँ सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ संधि दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिए हैं। व्यापक शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसे CTBT कहा जाता है 1996 में हुआ था। प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल ABM संधि 1972 में हुई थी। सामरिक हथियार कटौती संधि स्टार्ट फर्स्ट जो हुआ था 1991 में हुआ था। सामरिक आक्रामक हथियार कटौती शॉर्ट जो हुआ था 2002 में हुआ था। आगे भी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। देखिए जो संधि है जिनेवा प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल में समझौते का जो उद्देश्य था रासायनिक शस्त्रों का निषेध करने का उद्देश्य था। स्टार्ट 2 में क्या उद्देश्य था, वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध था। INF जो है 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध किया गया था। स्टार्ट फर्स्ट में जो हुआ था सामरिक शस्त्रों की कटौती से संबंधित संधि हुई थी। इसका उद्देश्य था सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति संतुलन शब्द का उपयोग किया गया था, मॉर्गेनथाउ द्वारा किया गया है। जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या 3 तत्वों में शामिल है, भौतिक जीविता, स्वाधीनता और आर्थिक निर्वाह। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है। वाल्ट्ज
समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तन होने वाला है शक्ति संतुलन। वह सिद्धांत जो सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है सामूहिक सुरक्षा। आगे है शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान जो है सहबंध हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा अधिक व्यवस्थित है, शक्ति संतुलन से व्यवस्थित है। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या संसाध्यों के बारे में दूसरों को समझने का कला जो है प्रचार प्रसार है, जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। आगे है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा जो अंग है वो महासामान्य सभा कहलाता है या महासभा ना। तो इसमें सारे सदस्य देश होते हैं। आसियान गठित हुआ था 1967 में गठित हुआ था। रूस ने घोषणा की थी कि अब वह नाटो देशों पे में हथियारों का लक्षित नहीं करेगा, 1997 में कहा था। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किया था 1950 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बन गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? ये 2005 में लागू हुआ था। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना 1 जनवरी 2019 को बना था। भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य 2019 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष तक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष जो प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था 1948 में। आगे है शक्ति का प्रयोग करने वाले जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है। इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। ये जो कथन है ये मॉर्गेनथाउ का कथन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में अर्थात अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और कम से कम शेयर तो करिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट तो किया करिए। सभी को गुड नाइट।